सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। दशरथ पंडा, जाजपुर, ओडिशा। उनका प्रश्न है कि भगवान कभी कभी किस किसी भक्त को जल्दी दर्शन देते हैं, कभी कभी कोई कोई भक्त को बड़ा देर से दर्शन देते हैं, ऐसे क्यों? देखिए जी, भगवान जो है दर्शन जो है किसको जल्दी देते हैं, किसको देर से देते हैं, ये भक्त के अपने अपने भाव प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। ये भगवान का इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने कह दिया, जे जथा मां प्रपदन्ते तेन तथा भजाम्य हम। जो जिस प्रकार से मेरे को भजन करता है वो उसी प्रकार से मैं उसको यह दर्शन देता हूं। अब भगवान को दर्शन के लिए विभिन्न प्रकार भक्तों ने विभिन्न प्रकार प्रयास किया, उनको इस प्रकार दर्शन मिला। अब भगवान की दर्शन जो पाने का तरीका हो दो है, मतलब दो प्रकार से भगवान को दर्शन पाया जाता है। एक तो मरने के बाद भगवान के धाम जाना, एक यहां जीवित रहते हुए भगवान का दर्शन कर लेना। जीवित रहते हुए भगवान का कृपा या दर्शन पाना भी दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष सामने एकदम शंख चक्र गदा पद्म लेकर के या सीताराम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, दूसरा प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में आपके साइड में रह करके आपकी सब संकट निवारण करते हैं, छाया बन करके आपकी सुरक्षा करते हैं। तो जो मरने के बाद जो है भगवान का धाम जाना, उनके दर्शन करना, कृपा उनके प्राप्त करना, ये जो प्रतिदिन आप सुबह शाम थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा नाम जप करते हैं, थोड़ा तीर्थ करते हैं, धाम करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, इसी से आपको मरने के बाद गति मुक्ति मिल जाएगा सहजता से। शास्त्र पुराण में लिखा है, जो केवल धाम तीर्थ कर लेता है उसका ही मुक्ति हो जाती है। जो मेरा नाम जो है किसी प्रकार से जप कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर जो है दर्शन की बात जो है, आप अगर कहेंगे, कृपा की बात आप कहेंगे, तो यहां प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए 2, 4, 5 प्रकार से जो है रास्ता है। एक तो है मीरा की तरह, कबीर की तरह पागल हो जाना उनके पीछे, 24 घंटा चलते फिरते उठते बढ़ते खाते पीते केवल उनका नाम जपना, उनकी सुंदर स्वरूप का चिंतन करना, उनको व्याकुल होकर प्रार्थना करना, उनको जो है प्रार्थना करते 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 रो पड़ना है। जैसे कोई भूखा आदमी को भोजन की जरूरत है, प्यासा आदमी को पानी की जरूरत है, बहुत गर्मी सा हो, कैसे ठंडी ठंडी हवा चाहता है, 4 दिन का भूखा हो कैसे भोजन के लिए पागल हो जाता है, ऐसे जो भगवान के पीछे हरदम हर पल पागल रहता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान यहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे कबीर, तुलसी, मीरा आदि आदि। तो ये हुआ एक प्रकार दर्शन। तो ऐसे जो प्रेम से पागल होकर के भगवान का भावुक होकर प्रार्थना करेगा, उनको भगवान दर्शन देंगे। और जो सादा सीधा खाली सुबह शाम थोड़ा भजन कीर्तन कर दे रहा है वो, लेकिन उनको दर्शन देंगे तो थोड़ी ऐसे होगा, वो खाली मरने के बाद कृपा उनको मिलेगा। दूसरा जो है यहां दर्शन का जो दूसरा उपाय है, ध्रुव प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा तपस्या करना। जैसे ध्रुव गए 6 महीना तक जो है जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गए, बिना खाए पिए, खाली पत्ता खा लेते, थोड़ा पानी पी लेते थे कुछ दिन, उसके बाद वो भी छोड़ दिया, निराहार में रह करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप करने लगे। कितने आंधी तूफान, कितने जो है व्याघ्र, सर्प, हाथी, भालू, कितने सब आए, लेकिन कोई डर नहीं था। या तो भगवान को दर्शन करूंगा या तो मरूंगा, ये जो उनके मन में दृढ़ता थी। 6 महीना तक उसने जो है बिना निडर होकर के भजन किया। कितने बाधा विघ्न आए, कोई बाधा उनको जो है रोक नहीं पाया। तो भगवान आकर शंख चक्र गदा पद्म लेकर सामने प्रकट हो गए। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमके भी दर्शन मिले, तो आप भी उसी प्रकार हिमालय में जाकर के घोर तपस्या कर सकते हैं। रावण ने भी इसे किया था, घोर तपस्या, शंकर जी का, ब्रह्मा जी का, हिरण्यकशिप ने किया था। लेकिन ये घोर कलयुग में बहुत कठिन है।
लोग एक 21 व्रत करते हैं, निर्जला व्रत 24 घंटा वो ठीक से रह नहीं पाते हैं। शाम होते 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 ही ऐसे करने लग जाते हैं, पैसा लगने लगता है, टाइम देखने लगते हैं कब पूरा होगा एकादशी। तो एक घोर कलियुग में इतना घोर तपस्या करना कठिन है, अगर कोई करे तो अच्छा है। तो यहां दर्शन के लिए दूसरा उपाय हुआ। और यहां पर कृपा पाने के लिए छाया रूप में भगवान हरदम आपके आगे पीछे रहेंगे। उसके लिए आपको ये है उनके प्रेम में पागल होकर के आप भजन कीर्तन करेंगे। कोई संकट अगर आ गया, कोई मुसीबत आ गया, कोई जान के ऊपर पड़ गया, कोई विपत आ गया, तो भगवान आपको आकर के बचाएंगे। तो आपकी अनुभव हो जाएगा भगवान कृपा कर रहे हैं। जैसे द्रौपदी साधारण भजन कर रही थी, लेकिन जैसे भगवान ये क्या बोलते वस्त्रहरण हुआ तो भगवान को जो फुकारी, भगवान तुरंत आगे बचा लिए। वहां पर फिर देर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रहलाद जो है जब देखा उनके पिताजी जो है हाथी से कुचलवाना चाहता है, जहर देना चाहता है, तरह तरह की कष्ट देना चाहता है, पर्वत से फेंकवा दिया, तो उस समय भगवान को स्मरण किया तो भगवान आगे बचा लिए। तो ऐसे बहुत सारे भक्त है जिसको जीवन में संकट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी आ जाती है, तब भगवान आगे हम पर बचा देते हैं। ये एक भगवान का कृपा का होने का ये भी एक दर्शन है। ये भी भगवान साथ साथ रहते हैं। ये भी भगवत कृपा प्राप्त करने का एक तरीका है। ये सब मैं बड़ा अभिवन अनुभव किया, इसलिए बता रहा हूं। जब मैं वृंदावन में जा रहा था ऐसे 10-15 साल पहले, मथुरा से गोकुल जा रहा था, 40 किलोमीटर है, या जंगल बहुत पड़ता है, तो मैं दर्शन की ललक था, निकल गया। आधी रात है, अंधेरी रात है, बाघ भालुओं का आवाज आ रहा है, गन्ना का खेती है, हरे कृष्ण नाम जपते ही निकल जा रहा हूं। रास्ते में एक रोड के ऊपर एक कुटिया दिखाई दिया, वहां पर पति पत्नी बैठे, एक लैंटर्न जल रहा है। बोले महाराज इधर आओ इधर आओ। मैं चला गया। कहाँ जा रहे हो? ना गोकुल। अरे बहुत दूर है, ये हाथी भालू बाघ बहुत सो रास्ते में रहते हैं, अकेले अकेले कैसे हम निकल गए? आप यहाँ पर आज रुक जाइए, सुबह चल जाएगा। यही सुन के तो हमारा तो इच्छा नहीं था रुकने की, लेकिन वो लोग के बात सुन के मैं रुक गया। दोनों पति पत्नी ने मेरे को बड़ा सेवा किया, परोठा और सब्जी खिलाया, रात भर रुकवाया, दूध पीने को दिया। मैं जब विश्राम किया खटिया में, दोनों पति पत्नी चरण दबाया और पूछा कहाँ से आए हो। सब बातचीत हुआ कुछ ऐसे। उसके बाद प्रातः काल वहां पर एक बरगद का पेड़ था, वहां कुआं था, वहां स्नान किया, फिर परोठा सब्जी उन्होंने बना दिया। बोला कि महाराज लीजिए, खा लीजिए, फिर 2-4 दिन घूम करके फिर इधर से आइएगा। मैं गया गोकुल, दर्शन किया। 4 दिन के बाद जब आया, देखा वही बरगद का पेड़, वही कुआं, लेकिन वो कुटिया गायब है। वहां पर एक आदमी हल चला रहा था। मैं पूछा उनसे कि यहाँ पर जो कुटिया था पति पत्नी रहते थे, कहाँ गए? उन्होंने कहा कि महाराज ये तो हमारा खेती है, कौन पति पत्नी ना, मैं तो काली यहाँ ठहरा था, ऐसे ही समय रात में फंस गया था। तो उन्होंने कहा महाराज ये वृंदावन है, यहाँ पर भगवान जो है राधा कृष्ण, कोई भी भक्त जब आता है संकट में फंस जाता है, उनको बचाते रहते हैं। तब मैं आश्चर्य हुआ कि मैं राधा कृष्ण दोनों के साथ रात भर रहा, दोनों ने मेरा चरण दबाया, भोजन कराया। तो देखा ऐसे संकट में जब फंस जाता है कोई भक्त, तो भगवान आकर उनको बचाने लग जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी कृपा है। वही वृंदावन में मैं बरसाने से वृंदावन आ रहा था, 55 किलोमीटर, इसी रात में ही मैं राती आंधी तूफान कुछ नहीं मान रहा था, निकल जाता था जहां जाना चाहिए। तो अचानक एक रिक्शा वाला आ गया, बोला महाराज बैठिए। मैंने कहा ना वृंदावन जा रहा हूँ। बैठ गया। मैं वृंदावन में आगे उतार दिया। उतारने के बाद मैं बस उतर करके थोड़ा खड़ा हूं, सोचा है कुछ 1-2 रुपया दे दूं, खाली निकाल दो, कहां से अंतर ध्यान हो गया। तो मैं समझ गया ये रिक्शा वाला कोई और नहीं, भगवान कृष्ण थे। तो ऐसे में 50 बार ये है जीवन में अनुभव किया। तो ये एक भगवान की कृपा है, ये भी एक दर्शन के सब बराबर ही है। तो ये सब जो है, अगर आप भक्ति लगन के साथ, प्रेम के साथ उनके रात दिन याद करेंगे, तो ऐसे भगवान संकट से बचाएंगे। तो भगवान को जो आपने कहा कि भगवान किसके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं, किसके ऊपर देर से, ऐसे जो सुबह शाम थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर कोई कृपा यहां पर नहीं होगा। वो मरने के बाद उनकी गति मुक्ति होगी, कल्याण होगा। या तो फिर रात दिन आप लगन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय उनका जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका पूजा पाठ कर रात दिन फुकारिए।
व्याकुल होकर के रो करके तब जाकर उनकी कृपा होगी, दर्शन होगा। या तो घोर तपस्या कीजिए ध्रुव की तरह, तब दर्शन होगा। या तो फिर आप संकट में ऐसे कहां फंस गए, भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान बचाएंगे। विपत्ति जितने भक्तों के ऊपर आता है भगवान बचाने के लिए दौड़ के आते हैं। इसलिए आप देखेंगे पांडव के जीवन में जब 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 विपत्ति परेशानी आई, पांडवन के भगवान कृष्ण जाके बचाया। इसलिए तो द्रौपदी ने कुंती ने मांगा, हे कृष्ण मेरे को जीवन में बार बार विपत्ति आए, जिससे कि आप आगे मेरे को बचाते रहो, हमारा भक्ति बढ़ता रहे। विपदा संतु न केशव सत्तस्तत्र जगत गुरु भवंतु दर्शन तस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में बार बार संकट मुसीबत आवे, जिससे कि हम आपको पुकारे, आप आगे हम बचाए। तो ये एक भक्ति। तो आपने जो पूछा का भगवान क्यों जो भक्तों को जल्दी कृपा कर देते हैं, कम देरी से कृपा करते हैं, किसको जल्दी करते हैं, ये भक्तों के भाव प्रेम जो जिस प्रकार से भक्ति साधना करता है भगवान जो है उसी प्रकार कृपा अपनाते हैं। इसलिए भगवान सीधा कह दिया, जे जथा मां प्रपद्यन्ते तान तथा भजाम्य हम। जो जिस प्रकार से मेरे को भजन करता है उसी प्रकार से मैं कृपा उनके ऊपर करता हूं। तो ये हुआ भगवान का दर्शन का, कृपा पाने का ये तरीका। बाकी हम सब लोग प्रतिदिन जो भजन कीर्तन थोड़ा कर रहे हैं, पूरा पूरा जप कर रहे हैं, थोड़ा तीर्थ धाम कर रहे हैं, ये सब मरने के बाद जो है कल्याण होगा। ये जो कथा प्रवचन सुन लेते हैं, जाकर कहाँ कथा हो रहा है सुन लिया, या जो कथाकार लोग जो घूम घूम के जो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, ये सब क्या है, अभी कुछ नहीं होगा। अभी मरने के बाद ही ये लोग को जो कुछ मिलना चाहिए मिलेगा। अभी ये लोग कुछ नहीं था। अगर ऐसे होता तो ये बड़े बड़े कथाकार जितने जो कथा प्रवचन कर रहे हैं, ये लोग को तो भगवान एकदम इतने संपत्ति सुदामा को जैसे अपार संपत्ति दे दिया, ऐसे दे देते भगवान की तरफ से, किसी के लोग को मांगना नहीं पड़ता ना कहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये भी दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ये भी एक सामान्य भक्ति का अंतर्गत ही आता है। कथा सुनना, कथा कहना, पूजा करना, मंदिर भी जाना, पूजा पाठ करना, ये सामान्य भक्ति। ये मरने के बाद भगवान कृपा करेंगे। अगर आप चाहते हैं भगवान हमको जल्दी कृपा करे, तो ये दुनियादारी सब ज्यादा कम करके बैठ के भगवान को प्रार्थना कीजिए, नाम जपिए, स्मरण कीजिए, नाम जप जैसे कीजिए, याद कीजिए, उनको याद करके रोइए, व्याकुल होकर पुकारिए, तब देखेंगे आपको जल्दी भगवान कृपा करेंगे। जय श्री